करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राम। वरदान दिया है, माला प्रसाद दिया है। जानकी जी वहां से गई हैं। अच्छा एक बात बताऊं, पुष्प वाटिका प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया है। क्रांतिकारी संत हैं, समाज की कुरीतियों को समाप्त करना चाहिए। और ये प्रक्रिया हमारे यहाँ बहुत पहले से चली आ रही, बहुत पहले से। पहले की स्थिति ये थी कि जब विवाह किसी कन्या का होता था तो कन्या से कोई नहीं पूछता था। पुरोहित जी को कहा जाता था कि पुरोहित जी कुल गोत्र के अनुसार कन्या के लिए आप वर की तलाश करो। और पुरोहित जी वर की तलाश किया करते थे और फिर उसके साथ कन्या की शादी कर दी जाती थी। कन्या से कोई नहीं पूछता था। बिचारी शादी होने के बाद भी 2-4 दिन के बाद ही अपने पति देव को देखती थी। गोस्वामी जी को लगा कि ये कैसी परतंत्रता, एक दूसरे को देखने की भी स्वतंत्रता नहीं दी गई है तो ठीक नहीं। अच्छा पहले की स्थिति ये थी कि लोग कन्या से नहीं पूछते थे और आज की स्थिति ये है कि आज कुछ कन्याएं भी माता पिता से पूछना उचित नहीं समझती। और न जाने आजकल तो तमाम शादी विवाह के वो तरीके हैं, वो तो एप्लीकेशन भी है, वो .com करके पता नहीं क्या क्या। निवेदन आपसे करूं, पहले का युग परतंत्रता का युग था। बहुत ध्यान से सुनना, पहले का युग परतंत्रता का युग था और आज का युग उच्छृंखलता का युग है। और ये दोनों युग अच्छे नहीं है, न परतंत्रता अच्छी है न उच्छृंखलता अच्छी है। तो क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता के युग का सूत्रपात होना चाहिए। और स्वतंत्रता का युग कब आएगा? जब परतंत्रता वाले थोड़े से आगे बढ़े और उच्छृंखलता वाले थोड़े से पीछे आए, तब बीच में स्वतंत्रता का सूत्रपात होता है और स्वतंत्रता के युग का आनंद ही आनंद है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पुष्प वाटिका प्रसंग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि विवाह के पूर्व वर और कन्या एक दूसरे को देखने पसंद करने के लिए स्वतंत्र हैं, पसंद करने के लिए, लेकिन निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। भाई देखे वर कन्या एक दूसरे को देखे पसंद करें, लेकिन निर्णय बड़े करें। जानकी जी का निर्णय किसने किया? गौरी माता ने। मन जा हीरा चो मिलहि सोवर सहज सुंदर सा। और राम जी का निर्णय कौन कर रहा है? गुरुदेव भगवान। बड़े एक दूसरे को पसंद भी किया लेकिन शादी नहीं कर लिया, क्योंकि शादी का निर्णय वो अधिकार बड़ों का है। ये पुष्प वाटिका प्रसंग का संदेश है। राम जी गुरु जी के पास जाते हैं और गुरु जी के हाथों में पुष्प देते हैं, सुमन देते हैं। और जैसे ही सुमन दिया है, गुरु जी की दृष्टि राम जी के चेहरे पर गई। और जब राम जी के चेहरे पे गई तो गुरु जी ठहरे। राम जी से कहा कि राम भैया तू सुमन तो देना, लेकिन तेरा मन तेरे पास नहीं दिखाई पड़ रहा है। तेरा मन कहां चला गया? राम जी भी बड़े सीधे साधे सच्चे, राम जी ने भी सब कुछ बता दिया गुरु जी से। कहते हैं राम कहा सब कौशिक पाही,
आशीष दो भाई ने दीनी सुमन पाई मोरी पूजा जैसे ही पुष्प मिला है, गुरुदेव ने पूजा किया है और पूजा करने के बाद आशीर्वाद देते हैं। राम जी ने सब कुछ बता दिया कि गुरुजी आपने सही कहा, मेरा मन मेरे पास नहीं है। कहाँ चला गया मन? कहा वो तो जानकी जी के साथ ही चला गया। ये राम जी हैं। दुनिया वालों से छुपा लेना, लेकिन गुरु और गोविंद के दरबार में छुपाने की कोशिश मत करना, नुकसान हो जाएगा। ये दो जगह बता देना, बाकी सबसे छुपा। और राम जी ने यही किया, सब कुछ बता दिया। गुरुदेव जानकी को देख करके मेरा मन उन्हीं के साथ चला गया। राम जी ने कहा था, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरे न काऊ। लेकिन आज जानकी को देखते ही ऐसा लग रहा है कि आज पराजय हो जाएगी। राम जी की स्थिति उस समय क्या थी पता है? भाई लखन सुनो तो झनकार है ये कैसी, और तन मन में जगाती हुई गुंजार है ये कैसी। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? राम जी कह रहे, इस सामुगान पर मन बलिहार हो न जाए। ये सामगान जो है ना, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनी। ये सामवेद का जो गान हो रहा है ना, इस सामगान पर मन बलिहार हो न जाए। लेकिन लक्ष्मण आज डर लग रही है, अब तक तो रहे विजयी, लेकिन अब हार हो न जाए। अब तक तो रहे विजयी, अब तो लग रहा है हार जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा, भैया हार जाओ, कहीं पर हारने की भी शोभा होती। मानव मदन दुंदुभि दीना। राम जी ने कहा था लक्ष्मण जी से पुष्प वाटिका में कि लक्ष्मण, ऐसा लगता है जैसे कामदेव अपनी सारी सेना लेकर के हम पर आक्रमण करना चाह रहे हैं। उस समय लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया स्वतंत्र काम की औकात नहीं कि आपके सामने वो युद्ध कर सके, क्योंकि जहां आप हो वहां काम टिक ही नहीं सकता। जहां राम तहाँ काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, क्योंकि तुलसी कब हो कि रही सके, रवि रजनी एक ठाम। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन अगर काम आ रहा है तो स्वतंत्र नहीं है। कैसे आ रहा है? जानकी जी के नूपुर का आश्रय लेके आ रहा है। और नूपुर कहाँ पहने जाते हैं? चरणों में। मतलब काम अगर भक्ति के चरणों का आश्रय लेकर के आता है तो ठाकुर ऐसे काम से परास्त हो जाओगे, उसमें भी आपकी शोभा है। जो भक्ति का आश्रय लेकर के आता है, भक्ति के चरणों का आश्रय लेकर के आता है। आज राम जी कह रहे हैं कि गुरु जी मन तो मेरा जानकी जी के साथ ही चला गया, करत बत कही अनुज सन, लेकिन मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करहि मधुप इव पान। मन जानकी जी के साथ चला गया। और सच बताऊं, भगवान का मन भगवान के पास नहीं है। और इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि मन मना भव
मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भैया अपना मन मुझे दे दो। लोगों ने कहा सरकार आप मन मांग रहे, आपका मन आपके पास नहीं है क्या? एक बगल में भगत खड़ा था, उसने कहा बिल्कुल नहीं इनका मन इनके पास। कहा कैसे पता? कहा पता ऐसे है कि जब ये श्री रामावतार में आए तो इनका मन जानकी जी के पास चला गया, और कृष्णावतार में आए तो इनका मन राधा रानी के पास चला गया, इसलिए मन विहीन हो गए। तो भगवान का एक नाम है अमना शुद्ध है, तो अमना है उनका एक नाम है। भक्तों ने तो कहा है कि ठाकुर मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, लेकिन क्या दूं जिससे आप प्रसन्न हो जाओ? रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा। आपको अगर रत्न धन इत्यादि देने का प्रयास करूं तो मैं जानता हूं कि रत्नाकरस्तव गृहं, रत्नाकर आपका घर है, समंदर वो आपका घर है, और धन दूं तो गृहिणी च पद्मा। साक्षात भगवती लक्ष्मी आपके चरणों की दासी है, इसलिए किम देयमस्ति भवता जगदीश्वराय। हे जगदीश्वर मैं आपको क्या दूं? हाँ बस एक चीज है, सीता गृहीत मनसा मनसास्ति दैन्यम। आपके मन को जानकी जी ने चुरा लिया, आपका मन आपके पास नहीं, मैं जानता हूं। सीता गृहीत मनसा मनसास्ति दैन्यम, इसलिए दत्तम मनो रघुपते कृपया गृहाण। मैं अपना मन आपको दे रहा हूं, भगवान प्रसन्न हो गए। और कुछ दो ना दो, करते कर्म करहु विधि नाना, करते कर्म बाकी शरीर से सांसारिक कृत्यों को करो, कोई मना ही नहीं है। मन ठाकुर जी को समर्पित कर दो। राम जी का मन राम जी के पास नहीं। गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव क्या करूं, मेरा मन तो जानकी जी के साथ चला गया। गुरु जी ने कहा कि राम भैया तुम फूल लेकर के आए हो, फल मैं तुम्हें देता हूं। क्या सरकार कौन सा फल दोगे आप? तो गुरु जी ने कहा कि सुफल मनोरथ। ये फल दे रहे हैं गुरु जी, निर्णय कर रहे हैं। गौरी माता ने जानकी जी का निर्णय किया और गुरु जी ने राम जी का। कह रहे हैं सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुने हे सुखारे। तुम्हारा मनोरथ सुफल हो, इतना सुनना था कि आनंदित हो गए सब। दिन व्यतीत हुआ, संध्या वेला हुई। संध्या इत्यादि करने के बाद भगवान श्री राम ने जब गुरुदेव की सेवा इत्यादि हो गई तो देखते क्या है, प्राची दिशि शशि उयव सुहावा। चंद्रमा का अभ्युदय होता है और
उस चंद्रमा को भगवान श्री राम देखते हैं तो जानकी जी के उस दिव्य सौंदर्य से चांद की तुलना शुरू करते हैं। चांद से कहते हैं, अरे चंद्रमा, तुझे अपने स्वरूप का बड़ा अभिमान है ना? चंद्रमा ने कहा, सरकार हमने कब कहा कि मुझे अभिमान है? कहा तुमने नहीं कहा, लेकिन मुझे तो कहना है कुछ। चंद्रमा ने कहा, सरकार जब आपको कहना है तो रोक कौन सकता है, आप कहो ना। भगवान श्री राम कहना शुरू कर, चंद्रमा तेरे में बहुत दोष है, तू जानकी जी के सौंदर्य की तुलना में कहीं नहीं टिकता। पहली स्थिति तो यह है कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, तेरा जन्म ही खारे पानी से हुआ है, समंदर से, और फिर तेरा खानदान बहुत अच्छा नहीं है, तेरा भैया है कालकूट विष। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, इतना ही नहीं, दिन मलिन, दिन में तुम्हारा पता ही लता नहीं चलता कहां चले जाते हैं, और जब उदित होते हो रात में तो सकलंक, जब अभ्युदय तुम्हारा होता है तो कलंक युक्त रहते हो तुम, तुम्हारे में धब्बे पड़े रहते हैं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, इसलिए सिय मुखुत समता पावकी में चंदबा पुरो रंग, उनके सामने तो रंग है बिल्कुल। बिंदु गोस्वामी कहते हैं, तू तो है प्रकाशमान केवल जहान ही में, चंद्रमा तो सिर्फ इस जहां को ही रोशन कर सकता है, लेकिन जानकी जी तू तो है प्रकाशमान केवल जहान ही में, लेकिन वाकी ज्योत 14 भुवन में जगती है। बिंदु कवि सीता के मुखार बिंद सागर में, इंदु तेरी शोभा एक बिंदु सी लगती है। अगर सीता जी का सौंदर्य सागर है तो तेरा सौंदर्य उसमें सिर्फ एक बूंद जैसा है, ज्यादा कुछ नहीं। रात्रि व्यतीत होती है, सुबह की वेला होती है, शतानंद जी आते हैं। शतानंद जी ने विश्वामित्र जी से कहा है कि गुरुदेव कृपा करके आप रंगभूमि में पधारो। विश्वामित्र जी ने कहा है, सिया स्वयंवर हे जी देखिए जाए, सिया स्वयंवर, सिया स्वयंवर देखिए जाए, सिया ईश का ही धोखे बढ़ाए, ईश का ही धोखे बढ़ाए। लखन कहा जस भजन सोई, लखन कहा जस भजन सोई, नाथ कृपा गुरुदेव ने कहा है कि सीय स्वयंवर देखिए जाए। अच्छा, पहली बार स्वयंवर शब्द का वर्णन आता है, पहली बार। स्वयंवर कब लिखा गया? जब पुष्पवाटिका प्रसंग हो गया तब। अच्छा, क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लगा कि ये कैसा स्वयंवर है, धनुष रखा है, जो भी आए तोड़ दे उसके साथ विवाह हो जाए, तो मजबूरी है, स्वयंवर का है। स्वयं वर्ण होता है तब तो स्वयंवर।
और जब जानकी जी ने राम जी को स्वयं वर्ण कर लिया है पुष्प वाटिका में, राम जी ने जानकी जी का वर्ण कर लिया है, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते अब स्वयंवर लिखना सार्थक होगा, अब स्वयंवर होगा। सिय स्वयंवर देखिए जाइए। विश्वामित्र जी कहते हैं ईश काहि धों देहि बड़ाई, पता नहीं विधाता किसको बड़ाई देंगे, कौन धनुष तोड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरुदेव ये तो बयान बदलने वाली बात हो गई। का मतलब, कहा गुरु जी मेरे भैया ने सब कुछ आपसे बता दिया था और आपने उस समय कहा था सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, और जब अब जाने को हुआ तो आप कह रहे हो कि ईश काहि धों देहि बड़ाई, ये क्या मतलब है, ये संदेह वाली बात क्यों। लेकिन गुरु जी जिस पर आप जैसे संत सदगुरु की कृपा होगी वही तो यश का भाजन बनेगा। इतना सुनना था, सभी लोग आनंद में भर करके चल पड़ते हैं। भगवान श्री राम एक हैं, देखने वाले अनेक हैं। जिसकी जैसी भावना उसी प्रकार से भगवान का लोग दर्शन कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति तिन्हें देखी तैसी। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, जैसे जिसकी भावना उसी प्रकार से भगवान उसको दर्शन दे रहे हैं। और जो भी दर्शन कर रहा है ठाकुर जी का आनंद विभोर हो जा रहा है। भगवान जिसको देख लेने वो भी आनंद विभोर। अच्छा, भगवान की दृष्टि जो होती ना उसमें 3 गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? अमीय हलाहल मद भरे और श्वेत श्याम रत्नार। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान के नेत्र कैसे हैं? का अमीय हलाहल मद भरे। भगवान के नेत्रों में अमृत भरा है, भगवान के नेत्रों में विष भरा हुआ है और भगवान के नेत्रों में मद भरा हुआ है। मत वाली आंखें ठाकुर जी की। अच्छा, ये 3 प्रकार की दृष्टि है तो 3 रंग भी है। जो अमृतमय दृष्टि है उसका रंग है श्वेत, जो विषभरी दृष्टि है उसका रंग है श्याम, और जो मतवारे नेत्र है ना उसका रंग है अरुणारे। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। और प्रभाव क्या है? का जियत मरत झुकी झुकी परत। अगर अमृतमयी दृष्टि से किसी मुर्दे को भी देख ले राम जी तो वो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। और अगर विषभरी दृष्टि से किसी को देख लेते हैं तो जिंदा रहते भी जय जय सीताराम। और अगर मतवाली निगाहों से देख लिया महाराज पिस जाए लोग। जियत मरत झुकी झुकी परत जय चितवत। एक बार भगवान की आंखें जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। तेरी आंखें जिधर
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान जिसको देख ले उसके आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान को सभी लोग अपने अपने भावना अनुसार दर्शन कर रहे हैं। जो बड़े ज्ञानी हैं उनको भगवान ब्रह्म के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जो भक्त हैं उनको भगवान श्री राम भगवान के रूप में दिख रहे हैं। जो अपने आप को सुंदर समझते हैं उनके लिए साक्षात कामदेव लग रहे हैं ठाकुर जी। एक बात आपसे बताऊं, जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं ना, बूढ़े बूढ़े दादाजी लोग, उनको लग रहा है कि छोटे से बालक हैं ये, कितना वात्सल्य उड़ेल दिया जाए। जनक जी जो कि ज्ञानी है, जानते हैं संसार की निस्तारता के विषय में, जानते हैं कोई किसी का नहीं है, लेकिन आज जब राम जी को देखते हैं तो सोचते हैं जनक जाति अवलोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। ऐसा लगता है कि हमारा कोई सगा हो, हमारा कोई संबंधी हो, हमारा कोई प्रिय हो। जनक जी परम ज्ञानी है। जैसे ही भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ पहुंचते हैं, सभी लोग अपने अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं। जनक जी ने एक विशाल मंच पर ठाकुर जी को विराजमान किया है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महीपाल। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ एक विशाल मंच पर विराजमान किया गया है। भगवान श्री राम के सभा मंडप में आते ही जो दुष्ट राजा थे ना, वो तो संकुचित हो गए। जो राक्षस थे उनको लगा, जो कपट में धारण करके गए थे राजा का, उनको लगा कि मेरी मौत सामने आ गई। वीरों को महावीर लग रहे हैं राम जी। सभा में बैठे हुए ठाकुर जी जानकी जी का आगमन होता है उस सभा मंडप में। जानकी जी सखियों के साथ आ रही हैं और भगवान श्री राम को देखना चाह रही कि उस सभा में मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे प्राणधन आए हैं कि नहीं आए। ये देखने के लिए सभी राजाओं की तरफ देखती, और जिस जिस राजा को देखा है किशोरी जी ने, वो सारे राजा मायोपहित हो जाते हैं। जिसको देखती है उसको लगता है हम भी कम सुंदर थोड़ी हैं, हमको भी देख लिया एक बार, इसका मतलब हम भी सुंदर हैं। लेकिन सीय चकित चित राम ही चाहा। जानकी जी तो सिर्फ राम जी को देखना चाहे, और जैसे ही देखा है राम जी को, गुरुदेव विश्वामित्र के बगल में प्रसन्न हो जाते हैं। इच्छा तो होती है कि दर्शन करूं, लेकिन तब तक बगल में गुरु जी की सफेद दाढ़ी दिखाई पड़ती है, संकोच हो गया। असंकोच हो गया तो फिर लगी बिलोकन सखिन तन रघुवीर पुर आनी। राम जी को हृदय में धारण कर लिया और सखियों की तरफ देखने लगी। अच्छा, जानकी जी को जिन लोगों ने देखा सभी लोग मोहित हो गए। अच्छा, स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन किसी दूसरे स्त्री से अगर उसकी सुंदरता की बात करो ना, तो कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देंगे, कोई ना कोई कमी जरूर निकल जाएगी। आपको तो हर स्त्री सुंदर ही लगती है। ध्यान से देखो ना, नाक थोड़ी सी इधर उधर है, कमी तो निकालना ही निकालना है। हाँ, मोहन नारी नारी के रूपा,
चूंकि पन्नगारी यह रीति अनूठा। कोई ना कोई कमी जरूर है, लेकिन आज जानकी जी को जब देखा है लोगों ने तो क्या कहते हैं, रंग भूमि जब सिया पगोधारे, चितरामहि शाह भगवान श्री राम के छवि को हृदय में धारण कर लेती हैं। अब जितने लोगों ने राम जी और जानकी जी को देखा है ना, तो जो भले राजा थे, चूंकि अच्छाई बुराई हर जगह होती, अच्छाई और बुराई हर जगह होती। कोई ये कहे कि हम बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आप ज्यादा अच्छे हो, लेकिन आप बिल्कुल बुरे नहीं हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। और कोई कितना भी दुष्ट हो, कितनी भी बुराइयां कूट कूट के भरी हो, लेकिन कोई ना कोई अच्छाई तो होती ही है। क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता है। जड़ चेतन गुण दोषमय सृष्टि ही है। निवेदन आपसे करूं, कुछ भले राजा थे वहां पे, और भले राजाओं ने जैसे ही राम जी और जानकी जी को देखा है, उन्होंने कहा कि भैया अब धनुष तोड़ने का, जानकी जी से विवाह करने का ख्याल मन से निकाल दो, क्योंकि सीय बियाहब राम, शादी होगी तो जानकी जी और राम जी की ही होगी। एक ने कहा क्या बात करते हो, हम कम पहलवान हैं, जाके धनुष सबसे पहले हम तोड़ देंगे तो हमसे विवाह होगा कि राम जी से होगा। जो भले राजा थे उन्होंने समझाया, व्यर्थ मनहु जन गाल बजाई, क्योंकि मन मोह दंगन की भूख बुताई। अरे झूठे गाल मत बजाओ, मन में लड्डू फूटेंगे तो तुम्हारा पेट थोड़ा ही भर जाएगा। तो मतलब क्या कहना चाहते हो, का सिख हमार तुम सुनो पुनीत, और जगदम्बा जानो जिया सीता। जानकी जी को साधारण मत समझो, जगदम्बा है वो। अच्छा जगदम्बा है जानकी जी, तो पिताजी कौन है? तो फिर कहा जगत पिता रघुपति विचारी, भरलोचन लेहु निहारी। जगत पिता जगत पिता रघुपति विचारी, भरलोचन छवि लेहु निहारी।
इस जगत के पिता है, जगत पिता है। अच्छा, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री राम और जानकी जी दोनों जने को देख रहे हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली, जो जनकपुरवासी बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि राम जी जानकी जी को देख रहे हैं, लेकिन राम जी को नहीं देख पा रहे। राम जी जानकी जी को देख रहे हैं, लेकिन राम जी को नहीं देख पा रहे। जानकी जी राम जी को देख पा रही है, लेकिन जानकी जी को नहीं देख पा रही है। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो राम जी और जानकी जी दोनों का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए जगत पिता पति लेकिन दुष्ट तो मनाने से मानते हैं। चूंकि सर्वस्य औषधि मस्ति शास्त्र विहितम, लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम। दुनिया में सब चीज की दवाई बनी है, लेकिन मूर्खों की कोई दवाई नहीं बनी। चाहे जितना समझाओ मतलब नहीं है, नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे। दुष्ट राजा कह रहे हैं, एक बार समर जितब हम सोई, सियहित समर जितब हम सोई। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगति सयाने। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगति सयाने। यह सुनी भले राजाओं ने बार बार समझाया है, लेकिन फूल ही फरई न दे, यद्यपि सुधा बरसई जलद। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सब। नहीं समझते हैं। सारी सभा भगवान श्री राम अम्बा जानकी का दर्शन कर रही है, परम आनंद की अनुभूति कर रही है। जनक जी के दूत आते हैं, उन्होंने विरुदावली का गान किया और प्रण की उद्घोषणा किया। प्रण है क्या? जनक जी के दूत भाई ज्ञानी है ना, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता बहुत ज्ञानी लोग हैं। तो जनक जी के दूतों ने प्रण का गान इतने ढंग से किया है, जो समझदार राजा थे वो अपनी कुर्सी से बिल्कुल हिले नहीं है। और जो मूर्ख हैं उनको तो कोई मतलब ही नहीं, उनको क्या पता है। कुर्सी से हिले नहीं जो ज्ञान संपन्न राजा थे, जो जरा सा भी ज्ञान था जिनके पास, तरीका ही कुछ ऐसा था। जनक जी के उन दूतों ने कहा है, दीप दीप के भूपति नाना, जितने भी लोग आए हैं तमाम दीप दीपांतर के लोग आए हुए हैं। दूतों ने कहा है कि तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरुदावली कहत चली आए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। अपनी विशाल भुजा उठा करके ये लोग विदेहराज जनक जी के प्रण को बता रहे हैं, कह रहे हैं
नृपभुज बल विदु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू। अरे राजाओं, तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा है और ये शिव धनुष राहु है। अब इतना सुनना था कि जो ज्ञान संपन्न राजा थे वो बिल्कुल कुर्सी से चिपक गए। भैया, हमारी भुजाओं का बल चंद्रमा है और धनुष है राहु। अगर चंद्रमा स्वयं राहु के पास चला जाएगा तो बताओ पता लेता चलेगा। राहु जब ग्रहण करता है चंद्रमा को तो चंद्रमा का सारा तेज जय जय सीताराम, और स्वयं चंद्रमा चला हुआ राहु के पास तो बचेगा? नहीं बचेगा। तो जितने भले राजा थे वो चिपक गए। क्या आवश्यकता है इस राहु के पास जाने की? नृपभुज बल विदु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जहि तोरा। त्रिभुवन जय समेत वे देही, बिना ही विचार बरही हटते ही। जो भी सभा में इस शिव धनुष को तोड़ेगा, जानकी जी उसका वर्ण कर लेंगी। इतना कह करके वो तो चला। जितने दुष्ट राजा बैठे थे वो तो इंतजार कर रहे थे, जल्दी से मौका मिले तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। इतने अकुलाहट में थे लोग कि महाराज एक तो उठ के खड़ा ही हो गया। उसने इतनी आकुलता दिखाई, ऐसा लगा कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमसे पहले कोई तोड़ देगा, और कोई तोड़ देगा तो फिर हम क्या तोड़ेंगे। तो उसने क्या किया? सबसे पहले परिकर बांधना शुरू किया, कमर कसना शुरू किया। अच्छा, एक बात आपसे बता दूं, आज सीता जी का स्वयंवर देखने के लिए सारे देवी देवता आकाश मार्ग में खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। इंद्र, चंद्र, गणेश, गणपति, सब जितने भी देवता हैं सब। कई लोग तो कपट वेश बना करके भवन में भी है, देवी देवता सब। अब एक राजा उठा, बहुत सारे राजा हैं, कई हजार राजा हैं। एक राजा उठा, इष्ट देवता को प्रणाम किया, लेकिन इष्ट देवता कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? देखो, एक दो राजा तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ तो कई हजार राजा हैं। और मान लो एक देवता के 100 भक्त होंगे, ऐसे ही समझो। गणेश जी का एक भगत उठा तो जो गणेश जी ऊपर थे ना, उनके बगल के देवताओं ने कहा, गणेश जी देखो आपका भगत उठ रहा है। कहा हाँ, अभी हमें प्रणाम करेगा। लेकिन तब तक क्या हुआ? परिकर बांधी, फेंटा कसना शुरू किया, कमर कसना शुरू किया। परिकर बांधी। गणेश जी से हम लोगों ने कहा, गणेश जी तो प्रणाम नहीं किया आपको, ये तो परिकर बांधे, कमर कस रहा है। कहा भी उठा थोड़ा ही है, उठेगा तब प्रणाम करेगा ना। लेकिन तब तक क्या हुआ? परिकर बांधी उठ गया। कहा उठ भी गया, प्रणाम नहीं कर रहा है। अभी चला थोड़ा ही है। लेकिन तब तक परिकर बांधी उठे, अकुलाई चले, अकुला करके चल पड़ा। जब चल पड़ा तो इष्ट देवन सिरनाई, इष्ट देवता का सिर अपने आप ही झुक गया। ऐसे ऐसे भगत कहां कहां मिलेंगे जो प्रणाम भी नहीं करते, काम करने जाते। एक बात। दूसरी बात, मान लो इष्ट देवताओं को प्रणाम किया था, मान लिया जाए, जो काम सबसे पहले करना चाहिए वो काम सबसे बाद में कर रहे हैं। पहले प्रणाम कर लिए होते फिर जाते, लेकिन इतनी जल्दीबाजी है कि चल करके धनुष तोड़ दे, नहीं तो कोई भी तोड़ देगा। जैसे बहुत बड़ा आसान है धनुष, जो मन के सो तोड़ देगा। आकुलता में कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले परिकर बांधी उठे, अकुलाई चले, इष्ट देवन तब सिरनाई, बाद में सबसे प्रणाम किया। अच्छा, मान लो देवताओं को प्रणाम किया तो इष्ट देवताओं को थोड़ी तो सहायता करनी चाहिए। अरे नहीं उठवा सकते थे, कोई बात नहीं, हिला देता, कम से कम इज्जत तो थोड़ी रह जाती। लेकिन देवता लोग कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा, काहे नहीं कर पा रहे, कभी विचार किया आपने? देवता लोग इसलिए कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक राजा उठता है, वो कहता है गणेश जी हमसे धनुष तुड़वा देना। 100 राजा हैं गणेश जी के भगत, एक उठता है कहता है हमसे धनुष तुड़वा दो, तो 99 राजा जो और लोग हैं
वो कहते हैं गणेश जी इससे धनुष मत तोड़वाना, नहीं तो हम क्या तोड़ेंगे, इससे मत तोड़वाना। धनुष टूटे तो हम ही तोड़े, नहीं तो और दूसरा कोई ना तोड़े। और आनंद तो तब आता है जब व्यक्ति से धनुष नहीं टूटता है, वो भी आकर के 99 में शामिल हो जाता है। वो भी कहता है ठीक है गणेश जी हमसे नहीं तोड़वाया कोई बात नहीं, लेकिन ये जो जा रहा है इससे भी मत तोड़वाना, नहीं तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। अब 99 लोग मना करें और एक कहे तोड़वाओ, तो गणेश जी परेशान हो गए, कहा भैया तटस्थ रहो, ठीक है ना, तटस्थ रहो, कोई सहायता नहीं पहुंचा पा रहे, और बहुमत तो विजयी होता ही है। धनुष हिल तक नहीं पाया। इन दुष्ट राजाओं ने एक संगठन बना लिया, एक संगठन बनाया। कितने राजा जुड़े, का 10,000 राजा जुड़े, 10,000। अच्छा 10,000 में संख्या कितनी है जी, 10,000 में संख्या कितनी है, संख्या तो सिर्फ एक है, बाकी तो सब 0 0 0। मतलब ऐसा संगठन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को संख्या समझे, बाकी सबको 0 समझे, अथवा ऐसा संगठन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को हीरो समझे और बाकी सबको 0 समझे, तो हो गया। इस संगठन से समाज का कल्याण नहीं हो सकता, समाज का भला नहीं हो सकता। ये इकट्ठा हुए हैं, एक नहीं है। इकट्ठा होना बड़ा आसान है, एक होना कठिन है। ये इकट्ठा हो रहे हैं। एक संत ने तो कहा है मिलने के तरीके में फर्क होता है, मिलने के तरीके में फर्क होता है, और दिल तो मिलता नहीं, तू हाथ मिलाता क्या है। हाथ से हाथ मिलाना तो एक बाह्य चीज है, दिल से दिल मिले तो बात बने। ये संगठन बन तो गया, लेकिन दिल से दिल मिलने वाली बात नहीं है। यहाँ पे तो इकट्ठा होने वाली बात है। लेकिन साधुवाद है श्री राम कथा समिति गोडादरा, यहाँ पर इकट्ठे लोग नहीं है, यहाँ पर एक हैं लोग। इकट्ठा होना और एक होने में अंतर होता है। इकट्ठा बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन आनंद तो तब आता है जब लोग एक हो जाते हैं। और श्री राम कथा एक बनाती है। आप लोग ना जाने कहां से इकट्ठा होकर की कथा पंडाल में आते हैं, लेकिन जब कथा पंडाल से आप निकलो तो एक होकर के जाओ। यही कथा का सार तत्व है, यही कथा का भाव है कि यहां से एक होकर के जाओ। इकट्ठा आओ तो सही, लेकिन एक होकर के जाओ। ये सारे राजा इकट्ठा हुए, 10,000 राजा इकट्ठा हुए। एक ने कहा भैया मान ले अपन लोग 10,000 हैं, 10,000 लोगों के प्रयास से धनुष मान लो उठ गया, तो जानकी जी तो एक ही है, शादी किससे होगी। तो एक राजा ने कहा कि जब धनुष उठ जाएगा तो हम लोग शादी नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले आपस में युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे। और लड़ाई तब तक करेंगे जब तक 9,999 लोग मर नहीं जाएंगे, तब तक लड़ेंगे। अच्छा बताओ ऐसे संगठन से भला हो सकता है समाज का? जहां काम होने के बाद लड़ाई करना है, यह भी निश्चित है। काम हो जाए फिर लड़ाई करेंगे, भला बताओ ऐसा कौन सा संगठन होता है? लड़ाई से ही निर्णय निकलेगा। बोला धनुष उठेगा तो अपन लोग लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक सब लोग मर नहीं जाएंगे। एक बचेगा, वो जो बचेगा वो जानकी से शादी कर लेगा। तय हो गई बात। अब 10,000 राजा इकट्ठा प्रयास कर रहे। गोस्वामी जी कहते हैं भूप सहस दश एक ही बारा, लगे उठावन डरे नटारा। भूप सहस दश एक ही बारा, लगे उठावन डरे नटारा। और डगहि न संग सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। डगहि न संग सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे।
का धनुष उठने को कौन के हिला तक नहीं पाए। डगई न शंभु सरासन कैसे कामी ही वचन कामी पुरुषों की बातों का असर जैसे सती के मन पर नहीं पड़ता, उसी प्रकार से शिवधनुष जरा सा हिला तक नहीं। सारे राजा लोग सिर झुका करके चले आते हैं। जैसे बिन विराग सन्यासी, क्या बढ़िया उपमा दिया जो स्वामी जी। सन्यासी जैसे होते हैं ना, उनका मुख्य आभूषण है वैराग्य, और वैराग्य ना हो, सन्यासी का सिर्फ वेश हो, तो महाराज सिर झुका ही रहता है। जैसे बिन विराग सन्यासी। सभी लोग आते हैं, सिर झुका झुका करके अपने कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अच्छा, बड़े ध्यान से सुनना। जनक जी हैं ज्ञानी। जनक जी ने सोचा कि जिससे धनुष उठ सकता है वो तो अपने स्थान से उठ नहीं रहा है, और जिससे धनुष नहीं उठ सकता है वो बिना उठे मान नहीं रहा है। और समाज में अव्यवस्था तभी उत्पन्न होती है जब जिस व्यक्ति से कार्य हो सकता है वो करना ना चाहे, और जिससे कार्य हो ना पाए वो बिना किए ना माने, तो फिर अव्यवस्था होती। जनक जी ने सोचा कि जिससे धनुष उठेगा वो तो उठा ही नहीं है। जनक जी का मन और वाणी का संवाद हो रहा है। जनक जी ने कहा है कि रे मन, अगर लक्ष्मण जी उठ जाएंगे तो राम जी उठ जाएंगे, और अगर राम जी उठ जाएंगे तो ये धनुष भी उठ जाएगा। जनक जी के मन ने जनक जी से कहा, जनक जी क्या बात कर रहे हो? लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं, राम जी बड़े भैया हैं, पहले छोटे भैया उठेंगे फिर बड़े भैया उठेंगे, ये तो समझ में नहीं आ रही है बात। जनक जी ने अपने मन को समझाया, रे मन, माना कि लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं, राम जी बड़े भैया हैं, लेकिन इन दोनों में एक संबंध और है। कौन सा संबंध है? कौन सा संबंध है? राम जी है झंडा और लक्ष्मण जी है डंडा। झंडा कितना भी वंदनीय हो, कितना भी अर्चनीय हो, कितना भी पूजनीय हो, कितना भी स्तुत्य हो, लेकिन तब तक उसकी कोई कीमत नहीं जब तक उसमें डंडा ना लग जाए, तब तक कोई कीमत नहीं। गाते रहो झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा थोड़ी ऊंचा है, डंडा ऊंचा होगा तो आपका झंडा ऊंचा होगा। निवेदन आपसे करूं, जनक जी अपने मन को समझा रहे हैं कि रे मन, राम जी बड़े भैया हैं, लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं, लेकिन राम जी है झंडा और लक्ष्मण जी है डंडा। अगर लक्ष्मण रूपी डंडा उठ खड़ा हुआ तो राम रूपी झंडा लहराने में कोई देर नहीं लगेगी। निवेदन आपसे करूं, भगवान श्री राम की कथा में तमाम लोग जुड़ते हैं, और ये राम कथा की शोभा है, ये राम कथा का गुण है। और आज हमारे गुड़ादरा के वार्ड नंबर 25 के पार्षद समिति के चेयरमैन श्री अमित सिंह राजपूत, श्री मुन्ना तिवारी जी इत्यादि आए हुए हैं, और आप सभी का स्वागत है इस कथा पांडाल में। निवेदन मैं आपसे कर रहा था, आप लोग मंच पर आ सकते हैं। निवेदन मैं आपसे कर रहा था कि लक्ष्मण जी का दंड चरित्र है, लक्ष्मण जी डंडा है और राम जी झंडा है। झंडा अगर उठ खड़ा होगा तो झंडा लहराएगा ही। नाम संकीर्तन सभी लोग भाव से करें। हरे राम राम राम